नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आज साल का पहला दिन है गुजरात में। क्या लग रहा है आपको? चुनाव भी होने वाले हैं। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि क्या होना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार? एक्चुअली हिंदुस्तान के अंदर मोदी साहब जब तक है तब तक बीजेपी को कोई हिला नहीं सकेगा। और दूसरी बात कि मोदी साहब ने जो करा है हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा करा है। और जहाँ देखो वहाँ मोदी भाई की लहर है और लहर रहने वाली है, क्योंकि उनके पे भोलेनाथ का आशीर्वाद है। और वो 100 साल तक यहाँ राज करे हिंदुस्तान के अंदर, ऐसी परिस्थिति आके रही है। पर अभी अपनी पब्लिक समझती नहीं है कि मोदी साहब को सपोर्ट करने का कि विरोध करने का, वही मेरे को समझ नहीं पड़ती। और आज मैंने कितने टाइम से देखता हूँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ गई है, झाड़ू लेके क्या टाइम पास करने आई है क्या, मैं समझ नहीं पड़ रही है। और पब्लिक को गुमराह कर रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर यमुना नदी है, उसको तुम चोखा करो, बाद में गुजरात में टांग अड़ाने आओ। और दूसरी बात कि गुजरात के अंदर बीजेपी है और बीजेपी रहने वाली है, वो बीजेपी जा नहीं सकेगी। उसका कारण क्या है कि आज तक गुजरात के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। और गुजरात की अभी परिस्थिति बहुत अच्छी है। चाहे तुम दिल्ली देखो, बॉम्बे देखो, वहाँ की पब्लिक यहाँ गुजरात में आके बसती है। और मेरे को आगे कुछ बोलना नहीं है जास्ती, मैं तो लोगों को कुचेगा। और मैं अच्छा सा हिंदूवादी हूँ नहीं, देश के लिए हूँ, मैं हर कौम के साथ हूँ। और मैं राजपूत का लड़का हूँ और राजपूत कभी कोई से घबरा नहीं और घबराने वाला भी नहीं है। पर मेरी एक नम्र विनंती है आम आदमी पार्टी को कि भाई जहाँ हो वहाँ रहो, शांति से रहो और टाइम पास मत करो और भगवान के लिए बुराई मत करो, नहीं तो भगवान ही तुमको आने नहीं देगा यहाँ। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मोदी साहब है जब तक, वहाँ हिंदुस्तान का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आज तक देखा कांग्रेस के राज में क्या हुआ? कुछ हुआ था? बोलो मेरे को आप। कुछ नहीं हुआ। और अभी तक के अंदर बीजेपी के अंदर मोदी साहब है, मोदी साहब ने जो जो काम करा है इतिहास वाला बना है। आज तक मोघवारी तो सब बोलते हैं, मोघवारी पब्लिक को समझना चाहिए। दारू और मोबाइल और व्हाट्सअप बंद करो। और लेडीज़ों को मैं नम्र विनंती करता हूँ, अभी की लेडीज़ समझती नहीं है, माँ बाप को घर में से निकाल डालती है। काहे के लिए निकालती है? माँ बाप होगा तो अपना घर चलेगा। हिंदुस्तान के अंदर संस्कृत क्या है? माँ बाप के लिए है। आज तुम माँ बाप को लात मार के निकाल दो घर में, वो अच्छी बात है? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पड़ती। आज अपनी पब्लिक गुमराह हो गई है। हर कौम के अंदर अपनी अंदर ही तबलीग है, क्यों समझती नहीं अपनी लेडीज़ को विनंती है, मेरी माँ बहन दीकरी जो भी सुन रही हो उनको विनंती है। और अब मैं छेल्ले बार एक वाक्य बोलना चाहता हूँ, जहाँ भी कोई भी राज्य के अंदर पब्लिक को अभी एक साथ में रहना चाहिए और लड़ाई झगड़े बंद करो और बाहर त्यौहार में एक साथ में रहो। और दूसरी बात कि मोदी साहब को वोट दो और बीजेपी को जिताओ। आगे जा के देखो तुम 10 साल में क्या होता है विकास एक्चुअली कांग्रेस को मालूम नहीं है विकास चीज़ क्या है। और कांग्रेस टाइम पास कर रही है, खाली पब्लिक को गुमराह कर रही है। और आम आदमी पार्टी को भी टाइम पास करने की आदत पड़ गई है। वो झाड़ू लेके निकला है, वो झाड़ू का मतलब उनको समझ नहीं पड़ रही है। पहली बात तो मेरे को कि ये तुम दिल्ली के अंदर आए हो, तुम पानी मुफ्त में दे दो। पानी तो भगवान ने दिया, क्या तुमने दिया है? मैंने बोला। और दूसरी बात कि दिल्ली के अंदर जो परिस्थिति है, वो धंधे जितने खराब होते हैं ना दिल्ली में होते हैं। बोलो, अभी मैं बोल देता हूँ, मैं तो खुले में बोलने वाला हूँ। उसका कारण हूँ हमारा राजपूत का खून है, हम कोई से घबराते नहीं है। आज तक इतिहास गवाह है। और हमारे को तो बॉर्डर पे काम करने का है, हम बॉर्डर वाला इंसान है। हम कोई से कभी कोई आम आदमी पार्टी से घबराने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं नम्र विनंती करता हूँ आम आदमी वाले को भी, केजरीवाल को, भाई साहब आप चुप हो जाओ और आप जो टाइम पास करने वाले भेज दो गुजरात के अंदर और बड़ौदा के अंदर, तो एक सीट लाके बताओ तुमको तो हम मान जाएंगे। और एक बात सुन लेना आम आदमी पार्टी वालों कि बीजेपी है और बीजेपी रहने वाली है। और मोदी साहब जो हर जब इंसान लोगों को मदद करता है। और अभी तक देखा आपने, कोई कांग्रेस के टाइम में कोई मंदिर बनते थे, मोदी साहब ने रोड रास्ते देखो, मंदिरें बनाए, तो क्या तुम लोग क्या कर हजामत करते? तो कांग्रेस वाले टाइम पास करते तो क्या? मैं तो कांग्रेस वालों को भी नम्र विनंती, वो भी अच्छी है कांग्रेस, ना नहीं है, पर ये क्या कह रहे? पब्लिक को गुमराह कर रहे हो तुम। तुम्हारे में हिम्मत हो तो तुम काम करो, मोदी साहब साइड पर आ जाओ। बोलो। अब ये बताइए, जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये 500 का नोट है, इसमें भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की फ़ोटो आ जाए तो इससे जो हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है वो ऊपर आ सकती है, उनका ये कहना है। अरे अरविंद केजरीवाल को तो ऑलरेडी उनको कुछ मालूम ही नहीं है। पहली बात तो इतिहास क्या है, पहली बात तो दिल्ली में क्या पब्लिक गुमराह हो गई थी कांग्रेस के टाइम में। और दूसरी बात कि मैं तो नम्र विनंती है दिल्ली की पब्लिक को कि उनको समझ जाए और केजरीवाल को अभी वोट ही नहीं देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ वो दिल्ली को खोखला कर रहा है।
हर जात का टैक्स लगाता है। तुम दारू बंद करके बताओ, हमारे गुजरात के अंदर तो दारू है ही नहीं, दारू चीज। तुम दारू के तुम कमाई इनकम से तो आगे बढ़ते हो दिल्ली वालों। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, केजरीवाल को जो मालूम हो चीज, तुम यमुना नदी को तो पहले तुम चौकी करो, हमारे नर्मदा में आओ तो तुमको मालूम पड़ेगा। हमारी पब्लिक, हमारा अंदर गुजरात के अंदर गुजरात का बाल वाँका नहीं होगा। और मैं तो एक ही बात करता हूँ केजरीवाल को कि चुपचाप बैठो रहो, नहीं तो ऐसा ना हो तो कुदरत की टिकट मिलेगी, नहीं तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। तुम बहुत हैरान करते हो बीजेपी वाले को। मैं कोई देश के लिए मैं बात करता हूँ, कोई पक्ष के लिए बात नहीं करता हूँ। मैं बीजेपी के लिए भी ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर बीजेपी काम कर रही है। और कितनी सीटें लग रही है आपको देखो, मैं तो वो बात तो कह नहीं सकता हूँ कुछ, पर बीजेपी 100 नहीं 500%, 100% मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर 500% बीजेपी आने वाली है। और गुजरात के अंदर भी, और इसके बाद फिर से भी नरेंद्र मोदी साहब आएंगे, क्योंकि पब्लिक ने देखा है, गरीबी देखी है। गरीबी के अंदर मोदी साहब ने जो करा है, कांग्रेस वाले ने क्या करा था आज तक, चलो मेरे को दिखाओ। जम्मू कश्मीर में क्या करा था, खाली लड़ाई झगड़े दंगे करवाए। कांग्रेस वाले धरते तो वहाँ भी अच्छा कर सकते थे ना। और कांग्रेस वाले को तो क्या है, खाली जाके जहाँ वहाँ टाइफा करने की आदत पड़ गई है, वो तो करेगा। मोदी साहब ऐसे चालू लोगों से घबराने वाले नहीं हो। और मोदी साहब के साथ हमारा राजपूत खून साथ में है और रहने वाला ही है, हम कोई से डरने वाले नहीं है। और अभी हमारी पब्लिक हिंदुस्तान की सब जागरूक हो गई है। अभी सबको सुनना हो तो सुन लेना, मेहरबानी करके हिंदुस्तान में परिस्थिति मत बिगाड़ो, नहीं तो अब सब पब्लिक गांडी होगी। अगर हिंदुस्तान कभी कोई से डरा नहीं और डरने वाला नहीं है, अंग्रेजों से नहीं डरा है, तो फालतू चीज़ों से डरने वाले नहीं है। और मोदी साहब भी एक साथ में ही हम। जय हिंद, जय भारत, जय साईनाथ। नाम क्या है आपका? शैलेश राणा। शैलेश राणा जी, ये बताइए, सबसे पहले गुजरात का आज साल का पहला दिन है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव का मूड? चुनाव की तो अपने बात नहीं करते, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चलती है और भाजपा वाले भी ने, कांग्रेस वाले। मेरे को किसी के पे विश्वास है नहीं, पर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि होवे, जय माता जी, होवे तो आम आदमी पार्टी आवे तो अच्छा है। अब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो करेंसी होती है हमारी, नोट होते हैं, उन पे महात्मा गांधी जी के साथ साथ गणेश जी की और लक्ष्मी जी की भी फोटो लगा दिए जाए। तो कई लोग ये कह रहे हैं वो तो करेंसी अलग अलग जगह यूज होती, कोई गंदे हाथ से यूज करता है तो उसे अपमान हो सकता है। तो क्या आप इसे कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से तो वो गलत है, पर अपने धाड़ के अभी मोदी का फोटो रख दो ना, ऐसा हुआ तो मोदी का फोटो रख दो तो अच्छा रहेगा। नहीं, वो ये कह रहे हैं भगवान का अपमान होगा ऐसे, क्योंकि अलग अलग यूज करते हैं लोग उसका। पर मैं ऐसा कहता हूँ कि मोदी का फोटो रख देवे तो अच्छा रहेगा। और आपको क्या लगता है गुजरात में कुछ विकास हुए हैं? विकास को उच्चत नहीं है। ठीक। मैम, नाम क्या है आपका? पायल राणा। आप ये बताइए, अब गुजरात में चुनाव होने वाले, आप भी वोट करेंगी, क्या लग रहा है, क्या सोच के वोट करेंगी आप? वोट तो अब सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ, ये क्या बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, कुछ डिस्कट होता ही नहीं है इसमें। अब सोच रहे कौन आता है आगे ये साल, तो फिर आगे जाते देख रहे हैं। आप महिला हैं, कुछ सेफ फील करती हैं गुजरात में महिला होने के नाते? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। सर नमस्कार, नाम क्या है आपका? महेंद्र सिंह यादव। ये बताइए, आज गुजरात में साल का पहला दिन है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ये बताइए, गुजरात में चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है? नहीं, गुजरात में होने जाने नहीं, आपका प्रश्न क्या है? मतलब गुजरात में कौन सी सरकार आएगी, क्योंकि सरकार बनाने का टाइम आ गया, आप वोट करेंगे, उसी से सरकार बनाएगी, तो आपका इस बार क्या मूड बना? नहीं, हम तो सरकार के लिए नहीं आए, हम तो माता जी के लिए आए हैं। अभी जो उनकी इच्छा होगी वो आएंगे। पर सरकार के अंदर कैसा होता है भैया, कि देखो सब अलग अलग होते हैं, सरकार की बात नहीं है। हम तो दर्शन करने आए माता जी के, सरकार की बात नहीं है। सरकार तो जो अपना अच्छा करेगा वो सरकार ओके है। ओके। गुजरात में कुछ अच्छा हुआ है या अभी भी कुछ बाकी है? अच्छा तो हुआ है, अच्छा तो हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी करेंसी होती है उसमें भगवान लक्ष्मी जी का और गणेश जी का भी फोटो लगा दिया जाए महात्मा गांधी जी के साथ। तो क्या देखते हैं आपकी जो नोट पे भगवान के फोटो होने चाहिए ऐसे? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं जो नोट हैं वो कई जगह उपयोग होते हैं, अलग अलग जगह, कोई हाथ से, कुछ गंदे हाथों से, तो इसका अपमान हो सकता है बाबा। अपमान तो होता है भैया, अपन अभी अपमान तो होता है। आप कैसे हो देखने वाले ईमानदार, वो जो नोट पकड़ते हैं उनको भी मालूम पड़ना चाहिए कि नोट किसी तरह पे उपयोग करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो आप सही देखते हैं इसे? सही की बात नहीं है, सही तो कोई नहीं दिखता है।
आप क्या कर रहे हो मैं देखता हूँ, आप क्या कर रहे हो मैं देखता हूँ, सही कोई नहीं देखता, अपन अपने उपयोग से अपने करना चाहिए।